मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ, जो 22 परगना के काजी थे। परगना एगल, परगना देवगन, परगना शिरघाटी, परगना बहेड़ा, परगना चरकामा, परगना पलामू, परगना जपला, परगना हुसैनाबाद, ये परगना कई परगना के काजी थे। तो उन्हीं के ख़ानदान से फिर जो सिलसिला नीचे आया वो मौलाना अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह आया। मौलाना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन इनके भाई की औलाद थी, जिसको हम बता रहे हैं कि ये 2 भांजा थे। इनके ख़ानदान से फिर जो नीचे कड़ी है वो हम लोग का पूरा ख़ानदान आया। क़ाज़ी अब्दुल बाक़ी साहब, ख़वाजा अब्दुल बाक़ी साहब वगैरह वगैरह जो हुए, तो काजी बना करके यहाँ भेजे गए काजी अलाउद्दीन। काजी अलाउद्दीन यहाँ आए और उनके वालिद काजी रुकनुद्दीन जो बिहार शरीफ के वो काजी थे। आज हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स है और मैंने इस ताल्लुक़ से कई लोगों से बात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर समीउर रहमान साहब। आज जानना चाहेंगे इस ताल्लुक़ से, क्योंकि जो मुतवल्ली का घराना है वो उनसे इनकी वाबस्तगी है, उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। समीउर रहमान साहब, आपका इस्तक़बाल है बिहार आजकल में। शुक्रिया। आज के ताल्लुक़ से क्या कहेंगे आप? आज के ताल्लुक़ से हम कहना चाहते हैं कि आज मौलाना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह का चूँकि क़ुत्ब शहर भी हैं और कई अलक़ाब से इनको नवाजा भी गया है, और इनकी जहाँ पर तालीम हुई है वो भी जानने की ज़रूरत है लोगों को कि मौलाना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह की तालीम जो हुई 250 साल पहले कहाँ पर हुई है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो आज उर्स है वो सालाना उर्स है, 185वां उर्स इनका है और 185 साल उनके वफ़ात को हो गया। मैंने 1257 ईस्वी हिजरी में इनका इंतकाल हुआ, ये पर्दा फरमाएँ। और उसके बाद से लगभग 185 साल इनके वफ़ात को हो गया। तब से इसी जगह पर जो ये मुकाम पर हम लोग बैठे हुए हैं, यही मुकाम इनका था और यहाँ पर ये इन्होंने एक ईदगाह बनवाया, मस्जिद बनवाई और यहीं पर मदफून भी है। और उनके ख़ानदान के जो पहले के लोग थे, जैसे उनके चचा, उनके दादा, उनके परदादा, उनके 2 भांजे, जिनसे मौलाना अब्दुल रहमान साहब का जो सिलसिला है वो चला और अब्दुल बाक़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह तक आया और उनके लवाकान में आया और हम भी उस ख़ानदान से एक फ़र्द हैं। तो मौलाना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह ऐसे सूफ़ी थे जिनके दूर दूर तक शोहरा था, बहुत दूर तक लोग जानते थे पूरे हिंदुस्तान में। और ये जान कर के आप तमाम लोगों को खुशी होगी कि वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत पाए के बुज़ुर्ग थे, जो दिल्ली में उनकी मदार है, तो उनके ये शागिर्द थे। और ऐसे शागिर्द नहीं थे बल्कि उन्होंने मुकम्मल वहाँ तालीम हासिल की थी और वहाँ से फिर वो उनके बेटे अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने कुरान शरीफ का अरबी से फ़ारसी में तर्जुमा किया था। हिंदुस्तान में पहले वो ऐसे वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके 4 फ़र्जंद इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह और जो 2 फ़र्जंद और इनके साथ हम जमायत थी। अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मौलाना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह हम जमायत थे। फिर तालीम हासिल करने के बाद इनको कुछ कैफ़ियत तारी हुई कि हम जो है इनको कुछ बुज़ुर्गी आई, तो उसके बाद हज़रत जमाल काबरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जा कर के इन्होंने तालीम हासिल की। और फिर हज़रत इश्क़ अबुल औलाई क़ुद्दसह जो पटना सिटी में रहते हैं, तो उनके यहाँ जा कर के उनको अरबी की तालीम उन्होंने दी और उन्होंने फ़ारसी हदीस की तफसीर उन्होंने इनको पढ़ाई और इन्होंने अरबी की तालीम हज़रत इश्क़ अबुल औलाई क़ुद्दसह मितन घाट पटना को उन्होंने तालीम दिया। यानी दोनों एक दूसरे को उस्ताद भी थे और दोनों शागिर्द भी थे। लेकिन वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद जब इनको पूरा मतलब ये है कि बुज़ुर्गी का पूरा आलाम हुआ कि बुज़ुर्गी इनको मिली, तो फिर शिरघाटी में इन्होंने अपना मस्कन बनाया और शिरघाटी में रहने लगे ये। और काफ़ी मस्जिद बनाने का इनको बहुत शौक़ था। जो है काजी महल्ला में एक मस्जिद है, फिर एक हुजरा है जो ईदगाह भी कहते हैं, फिर एक ये ईदगाह जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ये कब्रिस्तान के बाहर एक ईदगाह है।
ये भी मस्जिद बड़ी मस्जिद हो गई है। इसको बड़ी मस्जिद शुरू से कहा जाए, बड़ी मस्जिद तो ये नहीं है, बड़ी मस्जिद गोला बाज़ार पर है। इसको मौलाना दरगाह मस्जिद के नाम से मौसूम है, ये बड़ी मस्जिद नहीं है। बड़ी मस्जिद तो बाद में लोगों ने कहा, लेकिन बड़ी मस्जिद का जो कंसेप्ट है वो गोला बाज़ार पे है, जहाँ मौलाना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह के बहनोई और चचाजाद भाई मौलाना सैफुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जिनकी मज़ार वहाँ पर है, वो जामा मस्जिद के पेश इमाम थे उस ज़माने में, आज से 200-250 साल पहले, 250 साल पहले। बहुत पाए के शेरघाटी जामा मस्जिद उसके पेश इमाम थे मौलाना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह के चचाजाद भाई और अपने बहनोई, जिनसे इनकी नस्ल जो है चली है चचाजाद भाई से, जिनके 2 बेटे की मज़ार ये है, मुसर्रत अली और मुशर्रफ अली, 2 भाई यहाँ पर मदफून हैं। तो मौलाना सर ये भी कहते हैं कि जो काजी रुकनुद्दीन, हज़रत काजी रुकनुद्दीन शेरघाटी आए थे, काजी बनाकर भेजे गए थे, तो उस ज़माने में जो क़ज़ा का सिलसिला था, उसी सिलसिले में इनके ख़ानदान के लोग आए थे यहाँ पर काजी बनकर, और फिर उन्हीं में से हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह। तो ये तारीख़ी इस हिस्से के बारे में क्या सिलसिले है कि जो नसबनामा मेरे पास है वो नसबनामा कलमी है, और ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह का वो लिखा हुआ नसबनामा है, माने 1310 हिजरी और 1285 हिजरी, 1285 हिजरी और 1310 हिजरी का नसबनामा उनका लिखा हुआ मेरे पास है, जो कलमी है। तो उस नसबनामे से जो बात पता चलती है वो ये है कि शेर शाह सूरी जब 1540 ईस्वी में जब यहाँ का अफ़गान बादशाह बना, हुमायूं को हरा करके, तो शेरघाटी में क़ज़ाया पहले से था, जो एहरारियों का ख़ानदान था यहाँ पर। तो यहाँ पर काजी का इंतकाल हो गया था, तो उन्होंने हज़रत जमाल काबरी रहमतुल्लाह अलैह को एक ख़त लिखा, उसका फरमान आया, ख़त नहीं बोलेंगे, फरमान आया, और फरमान आने के बाद कहा कि जो अपने मदरसे से लायक आदमी को देखिए, बच्चे को, तालिब इल्म को, उसको शेरघाटी का काजी बना के भेजिए। तो उसी सिलसिले में काजी अलाउद्दीन जो थे, उनकी 17 साल की उम्र थी, तो जमालुद्दीन काबरी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको शेरघाटी का काजी, चूँकि शेर शाह सूरी का फरमान था, उसे दारुल क़ज़ा चला करता था, जैसे जज होता है ना, जज, चीफ जस्टिस, उस ज़माने में काजी हुआ करते थे, जो फ़ैसला सुनाया करते थे। तो उन्होंने बादशाह के, हाँ, और मुफ्ती जो हुआ करते थे वो एज ए वकील हुआ करते थे, और जज जो हुआ करते थे वो काजी हुआ करते थे। तो जब यहाँ पर वो आए यहाँ पर, तो इनका जो पूरा ख़ानदान है वो बिहार शरीफ का था, और उबैदुल्लाह अहरारी रहमतुल्लाह अलैह में इनका ख़ानदान जाके मिलता है। उबैदुल्लाह अहरारी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में आने वाले पहले ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से नसब इनका मिलता है, और डायरेक्ट अपने अहल व अयाल को लेकर के हिंदुस्तान पर आए, उनसे इनका जा कर के नसब। काजी अलाउद्दीन, उनके वालिद जो थे काजी रुकनुद्दीन, बिहार के काजी थे, तो ये काजी का सिलसिला यहाँ रहा। उनके बेटा हुए काजी खुदा बख्श हुए, उनके काजी अबू तराब, उनके बेटा जो है काजी खुदा बख्श, फिर छोटे मतलब इसमें चले आइए तो उसके काजी फैज़ुल्लाह, काजी रजब अली, समझा, ये सब हुए। तो करनपुर का है, और मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ, इन्हीं के ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग थे मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ, जो 22 परगना के काजी थे, परगना एगल, परगना देवगन, परगना शेरघाटी, परगना बहेड़ा, परगना चरकामा, परगना पलामू, परगना जपला, परगना हुसैनाबाद, ये परगना कई परगना के काजी थे। तो उन्हीं के ख़ानदान से फिर जो सिलसिला नीचे आया वो मौलाना अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह आया। मौलाना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन इनके भाई की औलाद थी, जिसको हम बता रहे हैं कि ये 2 भांजा थे। इनके ख़ानदान से फिर जो नीचे कड़ी है वो हम लोग का पूरा ख़ानदान आया, काजी अब्दुल बाक़ी, ख्वाजा अब्दुल बाक़ी साहब वगैरह वगैरह जो हुए। तो काजी बना करके यहाँ भेजे गए काजी अलाउद्दीन, काजी अलाउद्दीन यहाँ, और उनके वालिद काजी रुकनुद्दीन जो बिहार शरीफ के वो काजी थे। तो यही सिलसिला। इस मौके पर क्या अमन का पैगाम देंगे आप? अमन का पैगाम है देखिए ये दुनिया में आज जो फितना फसाद या जो भी कुछ हो रहा है, वो बुज़ुर्गों से तालीम लेने की ज़रूरत है। जो अच्छे लोग इस दुनिया में बसे हुए हैं उनसे आप तालीम लीजिए, उनके साथ रहिए, उनकी सोहबत में रहिए। मौलाना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में काफ़ी लोग दूर दराज से लोग आते थे,
जैसे रांची से, टाटा से वगैरह से कई ऐसे इनके खलीफा हैं। जैसे रांची में कुतुबुद्दीन रसलदार बाबा, इनके पहले खलीफा मौलाना अब्दुल रहमान के पहले शागिर्द और पहले खलीफा, और कई शागिर्द इन्होंने यहाँ कई खलीफा इनके छूटे हुए हैं, जो उनके बाद उनका ख़ानदान जो है चला। तो अमन और शांति के लिए जो है बुज़ुर्गों की तालीम की ज़रूरत है और तसव्वुफ़ में जाने की ज़रूरत है। उनकी तालीम को पढ़िए, उनकी किताबों को पढ़िए, तब आप जा कर के कुछ राहत महसूस कीजिएगा, वरना ऐसे ही दुनिया चलती रहेगी और कुछ फ़ायदा उधर नहीं है। और अच्छे लोगों की सोबत में रहने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में अमन के लिए जो है तालीम की ज़रूरत पड़ती है और अच्छे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छे लोगों के साथ आज के नौजवानों को, आज की औरतों को, आज के बच्चों को रहने की ज़रूरत है और अच्छी तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत मेरा शुक्रिया प्रोग्राम। समीर साहब। जी शुक्रिया। व्यूअर्स, आप सुन रहे थे डॉक्टर समीउर रहमान को। शेरघाटी के मशहूर शायर सादिक शेरघाटवी का एक शेर है कि दिमाग ताज़ा हो तो दिल बाग बाग हो जाता है। नज़ारा करके गुलिस्तान शेरघाटी का, और हमारी इल्मी लियाकत तो कुछ नहीं सादिक मगर के फैज़ है बुज़ुर्गान शेरघाटी का। तो समी साहब इन बातों को दोहरा रहे थे कि अगर अमन चाहिए, शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए और माहौल में खुशी चाहिए तो हमें बुज़ुर्गों के साथ रहना होगा, अच्छे लोगों के साथ रहना होगा, नेक लोगों की सोहबत में रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कैमरा पर्सन शाहिद अंसारी के साथ इमरान अली, बिहार आजकल।